अंतर आत्मा को झकझोर दी। फिर आगे से आवाज़ आई, चलो कहीं ना कहीं तो खाली होगा। हम लोग बढ़ लिए धीरे 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 खाली डब्बा खोजने की तरफ। एक डब्बा खोजा, खाली नहीं मिला। दो डब्बा खोजा, खाली नहीं मिला। सामने मेरा दोस्त डब्बे खोज रहा है, डब्बे मतलब बोगी खोज रहा। अभी उसे दिख गया एक बोगी जहाँ पर खड़े होने की जगह थी। हम लोग आ गए इस बोगी में, बोगी के अंदर बोगी का नज़ारा देखिए। खैर हम लोगों को बैठने की इच्छा नहीं हुई। हम बोगी दिखा रहे हैं, यहाँ पर खड़े होने की सुलभ व्यवस्था है। मुझे बोगी अंदर से देखकर लगा ये ट्रेन कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। करीब 2-3 मिनट यहाँ ट्रेन रुकी, उसके बाद ट्रेन चल दी। हम लोग भी चल दिए। कुछ लोग दौड़ दौड़ कर चढ़ रहे थे। ये है मेरा दोस्त जो सामने कैमरे में आने की नाजायज़ कोशिश कर रहा है। इसे पता है मैं इसे कैमरे में नहीं लूँगा, फिर भी ये नाजायज़ कोशिश कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, उसे इग्नोर करते हुए ट्रेन स्पीड में आ रही थी। मैं भी थोड़ा मस्ती के मूड में आ गया। तत्पश्चात सामने से लटक कर वीडियो तो बनाना बनता ही है, लेकिन ये करना सेफ नहीं है। कोई भी ऐसी बकचोदी ना करे। हाँ, मेरे घर में 5 भाई बहन, मेरे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। हाँ, और इनको मैं सरकेज़म बता रहा हूँ, ये समझ नहीं रहे हैं बड़ा। फिर इन्हें मैं बता रहा हूँ क्या है, कैसे होता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ट्रेन पर बैठने के बाद कुछ लौंडे ट्रेन कैसे चलती है, हॉर्न क्या कैसे होता है, पटरी से क्यों नीचे नहीं उतरती है, फलाना ढिमाका, यही सब बकचोदी बात करते रहते हैं, जिससे सुनकर मेरी फट गई। बाकी ट्रेन तो अपनी स्पीड में जा रही थी। ये है कटरा का ही बिजली घर, जहाँ से ट्रेन को बिजली मिलती है। अब ट्रेन चले जा रही थी। बाकी ये एक नंबर हरामी किस्म के लड़के मेरे साथ जो थे, दोस्त हमारे, सामने बुढ़ऊ बाबा कंडा पात रहे थे। बुढ़ऊ बाबा को ही उंगली करने लगे, और बुढ़ऊ बाबा ने उन्हें देखा, 400 गालियाँ दी। बाकी ट्रेन तो रुकी नहीं, वो आगे चले गए, कोई मतलब नहीं बनता। धीरे धीरे हम लोग दोबारा बढ़ रहे थे अयोध्या की ओर। हम लोग गेट पर थे, इतनी तेज हवाएं आ रही थी, आंखें खोलना मुश्किल नहीं था। हम लोग हंस रहे थे, गाना गा रहे थे, गाना गाते गाते आंखें खोल रहे थे। लेकिन हम लोग अपने इस प्रयास में नाकामयाब हुए। आगे चलकर एक ब्रिज आ गया, जहाँ पर एक अलग ही मज़ा आता है। खैर, उसी अलग ही मज़े को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे, धीरे नहीं, तेज बढ़ रहे थे यार, बहुत तेज गाड़ी चल रही है। ये है ब्रिज, सरयू ब्रिज। इसी सरयू जी में हम लोग आगे स्नान करते हैं घाट पर जाकर। यहाँ पर नज़ारा देखकर अलग ही मज़ा आता है, पता नहीं क्यों, लेकिन गेट पर खड़े होकर या बैठ कर जाओ तो अलग ही मज़ा आता है। उसी अलग किस्म के मज़े को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर पुलिस वालों ने बहुत सी गाड़ियों को बंधक बना लिया था। बंधक बनी गाड़ियों को देखकर हमें हैरानी हुई। खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गाड़ियाँ बंधक बनती रहती हैं। गाड़ियों का एक काफिला सामने भी आ गया। बाकी हम लोग पहुँच गए अयोध्या हॉल स्टेशन। यहाँ पर हमारे दोस्त डर रहे थे, कोई टिकट चेक कर ले तो हमारी आँख फट जाएगी। खैर टिकट मुझे पता था कोई चेक करने वाला नहीं है। गाड़ी के रुकने का इंतज़ार करते हुए और गाड़ी रुकने के बाद उतरते हैं और हम लोग चल देते हैं सामने की ओर। बहुत ही खुशी और उत्साह का माहौल
हमारे अंदर भरा हुआ था कि चलते हैं फिर से अयोध्या में घूमते हैं। ये 90 डिग्री पर बना हुआ सीढ़ी है। एलिवेटर समझकर मैं इधर आया था, लेकिन इधर ही सीढ़ी मिल गया। हमें अपने पैरों को थका देने वाली तरह देते हुए आगे बढ़ना पड़ा। हमें बहुत दुख हुआ कि हमें पैदल चल के ऊपर से नीचे उतरना पड़ा। बाकी सभी लोग देख ही सकते हो कैसे मुंह पाड़ पाड़ कर हंस रहे हैं सभी लोग नहीं, मैं ही हंस रहा हूँ सिर्फ। बाकी चल रहे हैं हम लोग अयोध्या, घूमेंगे और हम लोग आ ही गए अयोध्या। अब चल रहे हैं श्री राम पैड़ी की तरफ। श्री राम पैड़ी यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर है। बाकी आप देख सकते हो हमारे स्वागत के लिए एक नया रोड बनाया गया है, जिस पर सिर्फ हमें ही चलने का अधिकार दिया गया है। हमें बहुत खुशी हुई कि अयोध्या प्रशासन ने हमारे लिए स्पेशल चूना डालकर रोड बनाया है और नई रोड है। इस पर सिर्फ हमें ही चलने दिया गया। आगे मैं बढ़ ही रहा था तब मुझे हिम क्रीम नामक दुकान दिखी, जहाँ पर ऐसे बहुत से ठेले इधर उधर लगे हुए थे, जहाँ पर मैं देखा प्रभु श्री राम जी आकाश गंगा में तीर छोड़ने हैं। आगे 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 बढ़ते हुए हमने देखा कि नई नई गाड़ियाँ खड़ी हैं, जिनके पैरों पर ताला लगाकर कोई चला गया है। मेरा मतलब है नो पार्किंग जोन में खड़ी थी तो लगा दी। हम लोग पहुँच गए हैं अब श्री राम पैड़ी। श्री राम पैड़ी पर पहुँचने के बाद फिर वही पगचौदी और मस्ती चालू कर दी। इनमें से मैं तो घर से ही नहा कर आया था, बाकी 3 लोग नहाने वाले थे। मैं तो नहाने वाला नहीं था। उसके बाद में हम लोग चल दिए भैया आगे आगे आगे। यहाँ पर एक व्यक्ति की निस्वार्थ भाव से मदद करने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए। उस निस्वार्थ व्यक्ति का मदद किया हमने, उस वीडियो को नहीं बनाया है, क्योंकि मदद कर वीडियो नहीं बनाया जाता, वो होता है दिखावा। यहाँ पर राम पैड़ी पर कुछ लोग स्नान कर रहे थे। अभी हम निकले हैं एक कच्छे के नीचे से, तभी मुझे आइडिया आया क्यों ना इसके अंदर से भी एक वीडियो बनाया जाए। मैंने अपने दोस्त को वापस बुलाया, आजा भाई तेरी एक फ़ोटो लेता हूँ। वो आ गया, बल्कि कच्छे के अंदर से फ्रेम बनाकर भी अच्छा आ रहा था और उसे बुरा लग गया। वो भाग गया यहाँ से, बोला